लपटा करके भगवान कन्हैया के रास लीला में नृत्य करने लगी है। तो हमारे विद्वानों ने एक बात लिखी, क्या? अरे जकारे करे मोहननी सखिया मोई लई रे जकरिया करिया मोहननी सखिया मोई लई रे तीनों जादू तो नारी कारे कारे मोहननी सखिया मोई लई रे कारे कारे मोहननी सखिया मोई लई रे तीनों भगवान कन्हैया के रास लीला में। अरे तीनों जादू डार नार घर द्वार भूल गई पति अपने को छोड़ी श्याम के संग नाच रही रे। अरे नाच कृष्ण कन्हैया और सखियन फेरी ते ही बजाई रहो कैसी मधुर बसुरिया जकारे कारे करिया मोहननी सखिया मोई लई रे तीनों जादू तो रारी। अरे कारे कारे मोहननी सखिया मोई लई रे कारे कारे मोहननी सखिया मोई लई रे तीनों जादू तारे। भगवान योगीराज कृष्ण ने जिस समय बंसी बजाई तो देखो महाराज श्रीमद् भागवत कथा में यह प्रमाण मिला कि भगवान कन्हैया के रास लीला को देखने के लिए देवियां गोपी बनकर के उस रास लीला में नाचने के लिए आई थी। अब इधर तो सब सखियां नाच रही हैं तो देखो सब सखियों को घमंड हो गया महाराज। क्या बोले? अब तो कन्हैया हमारे बस में जो हम कंगे सो करेंगे जी। लेकिन इस बात को आप जानते हो कि अहंकार से भगवान कन्हैया को आज तक कोई नहीं बांध पाया। कोई जैसे ही सखियों को थोड़ा सा अहंकार हुआ उसी समय भगवान कन्हैया सखियों के बीच से अंतर्ध्यान हो गए। अब जैसे शरीर से प्राण निकल जाने के बाद हमारा शरीर शिथिल होकर के पड़ा रहता है वैसे ही सखियां सब गिर गई। कन्हैया श्याम अगर तुम नहीं आओगे हम घर को लौट करके नहीं जाएंगी, इस यमुना में डूब करके अपने प्राण दे देगी। और सखियां रोई की बोली, क्या बोली? अरे बंसी बजाओगे क्या नाई कन्हैया हम और ठाड़ी रह के चली जाए। सखियां बेचैन हुई, रोने लगी और आवाज लगाई, अरे मेरे कन्हैया ठंडी ठंडी हवा चले पुरबाई, सीरी ठंडी हवा चले पुरबाई, तन लहर लहरे लहराई कन्हैया हम ताड़ी रह के चली जाए।
इसी बीच 101 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं हमारे श्रीमान लव और कुश, दोनों भाइयों की तरफ से नगला सुमेर। भगवान से आराधना करेंगे दीनों के दयाल इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, सदैव सदमार्ग की ओर लेकर के चले। सखियां रोने लगी हो कन्हैया, मेरी बात सुनो। क्या? अरे इत मथुरा इत गोकुल नगरी, मथुरा इत गोकुल नगरी, इत मथुरा इत गोकुल नगरी, मथुरा इत गोकुल नगरी। अरे बीच जमुना लहराई कन्हैया, ताड़ी नहीं के चली जाई। बीच जमुना लहराई कन्हैया, ताड़ी नहीं के चली जाई। बीच जमुना लहराई समरिया, ताड़ी नहीं के चली जाई। बीच जमुना लहराई कन्हैया, ताड़ी नहीं के चली जाई। तो कन्हैया अगर तुम नहीं आए ना, नहीं आए तो हम इसी यमुना में डूब करके अपने प्राण दे देंगे। और इसी बीच 51 रुपए से सम्मानित किया है मनोज यादव कोल्हापुर। भगवान से आराधना करेंगे दीनों के दयाल धर्म क्षेत्र में सदैव हाथ आगे बढ़ते रहें, कृपा दृष्टि बनाए रखना। ए जौना बंसी बजे तुम्हारी, जो न बंसी बजे तुम्हारी, मैं जमुना डूबी मर जाए कन्हैया, ताड़ी रह के चली। जमुना डूब मर जाए कन्हैया, ताड़ी नहीं के चली जाई। बंसी बजावे के नाई रसीले, ताड़ी रह के चली जाए। मुरली बजाओ के नाई कन्हैया, ताड़ी नहीं के चली जाई। जय हो। सब सखियों ने रो रो करके भगवान से प्रार्थना की। उसी समय श्याम सुंदर महाराज दोनों दोबारा फिर प्रकट हुए। अब देखो भगवान कन्हैया ने भैरव राग उत्पन्न किया अपनी बंसी से। तो दादाजी अंदाज लगाना, मधुबन कहाँ है? वृंदावन में। और कैलाश पर्वत कहाँ है? बंसी की आवाज भगवान भोले बाबा के कानों में पड़ी और मैया के पार्वती के में। तो मैया पार्वती ने हाथ जोड़ के की, बोले बाबा नाए हुए तो हम वृंदावन तक जा रहे हैं और महाराज भगवान कन्हैया का हो रहा है, उसे देख करके वापस आए। अब भोले बाबा के कान में भैरव राग पड़ा तो भोले बाबा भी मचलने लगे कि जा मां रास लीला को तो मैं भी देखूंगा। भोले बाबा ने देखो कितना लंबो घेर गाड़ो पार्वती से। पार्वती तुम एक बात जानती हो? बोले का कि पत्नी कहूँ अकेली जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है कि पति के संग जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। प्रवचन कर रहे हैं भोले बाबा, लेकिन मन अपनो आए रहे कि रासलीला देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया उतना ही जोर लगा रहे हैं भैरव राग में, छठवें राग में। कन्हैया देख रहे हैं, बोले भोले बाबा के चलवे की कई तो लग रहे, अब देर इतनी है कि आवे कब। भगवान कन्हैया ने और ज्यादा जोर लगाया। तो भोले बाबा ने की, पार्वती नाए होए तो हम तुम्हारे संग चल रहे। अच्छा ये बात हकीकत है बिल्कुल, पत्नी अकेली कहाँ घूमेगी? पति के संग जाए तो ज्यादा अच्छी लगेगी। टम्पू में बैठ के आजकल अकेली घूमती डोलाबा से कहा है रोए, पति के संग मोटरसाइकिल में बैठ के अच्छे लगता कहा, वो बात ही अलग होती है। महाराज भोले बाबा से पार्वती ने की, भोले बाबा हम तुम्हें लें तो चले, लेकिन तुम्हें एक बात मालूम है वहां अकेले कन्हैया है, दूसरा कोई है नहीं, लेडीज स्टाफ ज्यादा है, तुम क्या करोगे? हमारी बेइज्जती और कराओगे। भोले बाबा ने की, पार्वती कछु करो तुम्हारी किस्म पर, हमें लेके चलो अपने संग। पार्वती मैया बोली, बाबा तुम ही बताओ। अच्छा तो एक काम करो कि जैसी तुम हो तैसी हमें बनाई ले ना जाए। अब आल पर्दा उठ गो तो समझ लियो। पार्वती मैया ने बार बार बातें बनाई तो महाराज देखो अंदर घुसे। सखियन थे तो बच गए, लेकिन कन्हैया से बच के कहा जाओगे? कन्हैया से
उसी समय भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे, भगवान भोले बाबा भाव विभोर होकर के और उस रासलीला में नृत्य करने लगे। जैसे ही रासलीला में नृत्य किया, भगवान कन्हैया ने बंसी बंद कर दी एकदम एकदम। अब ध्यान देना सब लोग, राधा विशाखा ललिता उर्वशी सब सखियां चिल्लाई, प्रभु कहाँ हो? बंसी कैसे बंद की? भगवान कन्हैया ने की, सुनो बंसी इसलिए बंद की कि आज तक हमारे रासलीला में भीड़ भाड़ होती कम है और सब सखियां आती जानी पहचानी। आज भीड़ भाड़ कछु ज्यादा है और कछु सखी तो अपनी पहचान की है, जहां में कछु ऐसी है मैंने जीवन में देखी ही ना है। बोले बाबा विचार कर रहे का मालूम पड़ रही है, जाने देख लो, वो ऐसी लग रही है देख लो। खैर बड़ा चतुरा है कन्हैया, लेकिन बहुत भोलेनाथ कहते। भगवान भोले बाबा इतनी बात सोच रहे हैं, तब तक कन्हैया ने की सखियों से एक काम करो, कहा आज जितनी सखियां हैं सब लाइन बनाओ। क्यों प्रभु? बोले आज सबका नाम लिखा जाएगा, एंट्री होगी। बोले बाबा ने की पक्को देख लो, जाने पक्को। भगवान भोले बाबा ने विचार किया कि कन्हैया तुम का चतुराओ ताति चतुराए हम। महाराज लाइन लगवाई तो भगवान भोले बाबा सबसे पीछे जाकर के लाइन में खड़े हो गए। ललिता विशाखा उर्वशी सब भागी सखिया आगे से नाम लिखना प्रारंभ किया। तब तक भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, ललिता रुक जाओ। बोले चौ? बोले कन्हैया, बोले ललिता अगर आगे से नाम लिखना प्रारंभ करोगी तो पीछे वाली नाराज है जाए, आज नाम पीछे से। भोले बाबा ने मूड पकड़ लो, प्रभु का लग रही है, पक्को देख लो इनमें, पक्को अब नहीं छोड़ेंगे बगैर बेइज्जती करें। लेकिन मोहते भोलेनाथ कहते हैं कन्हैया। भगवान कन्हैया भोले बाबा पीछे थे नोहरे नोहरे आए और बीच में आके लग गए। अब चाहे आगे ते लिख ले और चाहे, अच्छा हमें तो मालूम है कन्हैया सबसे ज्यादा उत्पाती है। कन्हैया कर रहे हैं ड्रामा, सवेरे ऐसे सवेरो लिख रहे आवे तब तक नाम लिख पाएंगे नहीं, ना चोरो न कचो हेरो जी। कन्हैया ऐसा ही करते जीवन इनको लिख रहे। भोले बाबा विचार कर रहे हैं, सब सखियां पीछे भागी। कन्हैया ने आवाज लगाई रुक जाओ। बोले प्रभु अब का है? बोले अब जी अगर आगे से नाम लिखोगी तो पीछे भाई नाराज हो जाएंगी और पीछे से लिखोगी तो आगे भाई नाराज हो जाएंगे। का हुआ नाराज मत करो, नंबर बीच में ते लगे हो। भोले बाबा मूड पकड़ के बैठ गए और सोई कन्हैया धीरे धीरे चली और भोले बाबा की तरफ इशारों करके बोले, का बोलू? और इसी बीच हमारे श्रीमान महर सिंह कश्यप सनब बादशाह कश्यप 101 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं। और ये गगन यादव योगेंद्र प्रताप यादव के भांजे 51 रुपए भिजवा रहे हैं हमारे पास। और ये शोभित यादव अर्पित यादव सनौब शिवराज सिंह यादव, इन्होंने भी 51 रुपए भिजवाए। भैया जिन जिन छाप लगवानी हो अब थोड़ी देर बाद दियो, टाइम बहुत ओवर है वो। महाराज भगवान कन्हैया भोले बाबा के पास पहुंचे, जहां भोले बाबा बैठे सो इशारों करके कही कन्हैया ने कहा, कही लला लब कुछ ऐसे अरे ये कौन की है नारी? भोले बाबा की तरफ अंगुरिया करके कन्हैया बोले, अरे ये कौन की है नारी? और जब महाराजों में कौन की है नारी? जब महाराजों में कौन की है नारी? जब महाराज में कौन की है नारी? जब महाराज में भोले बाबा महाराज जी घूंघट में थे। ऐसे बनाए कि कैसे बनाती हैं हमारी माताएं हमें ना मालूम, पूरा मुंह दबो रखे तो संसारे देख लेती हैं। 2 अंगुरियन में है कि केवल 2 अंगुरियां ऐसे लगा रहे हैं, बहुत पूरा डको है, माँ तो डको है, संसार दिख रो इन्हें। भोले बाबा ऐसे देख रहे सोई कन्हैया बोले, ओ तिरछी नजर से देख रही है लंबे घूमट बारी, ये कौन की है नारी? जब महाराजों में कौन की है नारी? जब महाराज में कौन की है नारी? जब महाराज में कौन की है नारी? जब महाराज में भगवान कन्हैया धीरे धीरे भोले बाबा के पास गए और बोले,
16 श्रृंगार से सज रही है, देखन में नई लग रही है। 16 श्रृंगार से सज रही है, देखन में नई लग रही है। 16 श्रृंगार से 16 श्रृंगार से सज रही है, वो देखत में नई लग रही है। इसकी पायल यहाँ बज रही है, जैसे नगमे में ये चढ़ रही है। इसकी पायल बज रही है, जैसे नगमे में ये चढ़ रही है। और ये बैठी है ना, नाचत नाचत बैठ गई है, जाने कब तिहारी। ये कौन की है नारी, या महाराजों में कौन की है नारी। महाराज में कौन की है नारी, महाराज में। बातें परीक्षित महाराज बातें करते करते कन्हैया पास में पहुंचे, जैसे घूंघट पकड़ के उठाओ अब हो। कृष्ण पहुंचे वहां शंभू बैठे जहां पे, घूंघट खोला तो मर गए अदा पे। कृष्ण पहुंचे वहां शंभू बैठे जहां पे, घूंघट खोला तो मर गए अदा पे। मेन पॉइंट इस महारास लीला का ध्यान देना सभी विद्वान। मेरी उठती है शंका यहाँ पे, शिव ने गंगा छुपा ली कहाँ पे। जब भगवान भोले बाबा बहू बने तो महाराज मूड पे गंगा मैया आई, कहाँ छुपाई, ये एक प्रश्न है इस रासलीला में। मेरी उठती है शंका यहाँ पे, शिव ने गंगा छुपा ली कहाँ पे। मेरी उठती है शंका जहाँ पे, शिव ने गंगा छुपा ली कहाँ पे। वो घूंघट खोली दिखाई दे वो गोरी है बेकारी। ये कौन की है नारी, जब महाराजों में कौन की नारी। राज में कौन की है नारी, महाराज में कौन की है नारी, महाराज में। भगवान कन्हैया ने घूंघट हटाया महाराज, उसी समय भोले बाबा शर्म के मारे आधे मर गए। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को उठा करके सीना से लगा लिया और देखो केवल एक ही बात कही, बोले बाबा मुझे बताओ बाद में तुम वृंदावन में है कि न करके गए, तुमने कहा विचार करो। तुम्हें जो विचार कर रहे जी कैसो कन्हैया लड़की के संग नाच तो है, गा तो है, खेल तो है। बाबा ये भी एक कला होती है नाचना, सबसे पहली कला। महाराज एक नहीं, संसार में कलाएं तो निरी होती हैं। एक कला होती है गाना, एक कला होती है बजाना, एक कला होती है नाचना। महाराज हरेक कला हरेक के बस की ना है। गाय वो कछु थोड़े बहुत ही गाय सकते हैं, बजाए वो महाराज हरेक के बस में ना है। नाच वो अब हम गाय लेते हैं तो महाराज नाच वो हमारे बस में ना है, बिल्कुल भगवान की ऐसी कृपा है। और ये तीनों कला होती तो फिर का नहीं, फिर तो बात ही लगी। महाराज भगवान भोले बाबा को माफ किया, उसी समय एक नाम पढ़ाए उस जगह पर, क्या, गोपेश्वर भगवान, जो गोपियों के साथ में नाचे थे। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान कन्हैया ने इस तरीका से रास लीला को संपन्न करके भगवान भोले बाबा की शंका का समाधान किया।